नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आपके सामने एक बार फिर जनरल साइंस जो कि आरआरबी का एक सब्जेक्ट है उसे लेकर उसमें फिजिक्स पे एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और इसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन देखते ही आप उसे सॉल्व कर दें। ठीक है, कोशिश करते हैं एक बार से टॉपिक को समझने की। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम जानते हैं क्या कहते हैं इसको, कैसे हम इसके बारे में बताएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक क्या होता है कि एक जैसे रोटेशनल मोशन के बारे में भी सुना होगा आपने, सरल आवर्ती गति। सरल आवर्ती गति क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम मतलब छोड़ते हैं। जैसे कोई पेंडुलम है तो पेंडुलम या स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को क्या है, हम जब खींचते हैं या उसको दबाते हैं तो वो अपनी पोजीशन में दोबारा रीगेन करना चाहती है और एक मतलब लीनियर जो वो होती है सरल मोशन को इस्तेमाल करती है। उसको क्या कहते हैं, एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। और रोटेशनल मोशन क्या होता है कि एक मेन पॉइंट से अपने केंद्र से कोई वस्तु घूमती है, अपने केंद्र के चारों ओर घूमती है। ठीक है, और इसमें एसएचएम में क्या होता है कि वो आगे पीछे होती है, रोटेट होती है मतलब। और इसमें रोटेशनल में अपने मतलब सेंटर से आसपास चारों ओर घूमती है। ठीक है, इतना ही अंतर होता है। जैसे स्प्रिंग क्या है कि अगर हम आप खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो अपनी पोजीशन रिगेन कर देती है। ठीक है, और जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है ना, अर्थ अपने केंद्र पे घूमती है ना, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से समझाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो में हमारे साथ बने रहें, अंत तक देखें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। किसके द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने की भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में मेंस में पूछा गया मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किसके द्वारा जो है दाब प्रवणता मतलब कंप्रेस्ड जो फोर्स होता है बल संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति में बदलती है। ठीक है, ऑप्शन ए है द्रव स्थैतिक मतलब लिक्विड वाला, भूस्थैतिक मतलब ज़मीन वाला, कार्यालिस बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब कार्यालिस क्या क्या कौन सा बल होता है इसके बारे में हम पहले समझते हैं, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम जो है द्रवस्थैतिक बल को समझते हैं। द्रवस्थैतिक बल इंग्लिश में बोलेंगे बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है या मतलब वस्तु होती है जो पानी में डूबती है, ठीक है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए जो फोर्स लगता है, मतलब पानी के सतह के ऊपर जो फोर्स लगता है कि वो वस्तु जो है ऊपर पानी के ऊपर तैरे, है ना, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, द्रवस्थैतिक या बायोंट फोर्स। ठीक है, और भूस्थैतिक भूस्थैतिक का मतलब होता है जियोस्टैटिक फोर्स। और जियोस्टैटिक का फोर्स किसे कहते हैं कि जियोस्टैटिक जैसे जब हम ज़मीन के अंदर जाएंगे तो उसमें क्या होगी, चट्टानें पाई जाएंगी, रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो रॉक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है परतें होती हैं रॉक्स की, वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं, उसको कहते हैं मतलब भूस्थैतिक या जियोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब कार्यालिस फोर्स किसे कहते हैं, कार्यालिस बल। कार्यालिस बल होता है एक, जैसे इसे कहेंगे इंग्लिश में फिक्टिशियस या काल्पनिक बल हम समझते हैं इसको।
ये क्या होता है कि जैसे कोई जब वस्तु या ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट सेंटर ऑफ पॉइंट पे घूमती है, ठीक है, तो घूमती है, उसके चारों ओर घूमती है, तो उसमें एक दिशा में चारों ओर घूमने में एक, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति है, तो वो घूम रही है, तो उस पर कोई तो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स को हम कहेंगे कॉरियोलिस फोर्स, है ना। ये एक काल्पनिक फोर्स होता है जिसे हम लोग मानते हैं कि इसके कारण ये घूम रही है, ठीक है। अब हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, इसकी भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनी रहती है, मतलब हर चीज़ संतुलित रहती है, ठीक है। इसके क्या कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स द्वारा बल प्रवणता के दाब प्रवणता बल की संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनी रहती है और कॉरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह एक आभासी बल है, मतलब काल्पनिक, अभी हमने आपको बताया काल्पनिक बल है, और पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। समझ रहे हैं कि जैसे पृथ्वी से घूर्णन के गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्यों क्यों होती, परिधि का आकार जो है वो डिफरेंट है, मतलब अंडाकार में है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं पे स्पीड अलग होगी, कहीं पे अलग होगी। तो इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है, उस पर यह बल कार्य करने लगता है। मतलब इसको मान लेते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे घूम रही है पृथ्वी, तो उस पर कोई बल लग रहा है ना, उसको कहते हैं कॉरियोलिस बल। इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से अपने बाईं ओर की ओर मुड़ जाती हैं। इसे विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। कॉरियोलिस बल जब लगता है तो इसको क्या कहते हैं, फेरस वो फेरल नियम कहते हैं, फेरल लॉ कहते हैं, ठीक है। अब एनटीपीसी में ये सेकंड मेंस में पूछा गया एग्ज़ाम है, तो बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चारों बल जो हैं, जो भी है, ये द्रविस्टैटिक मतलब बायोंट फोर्स, और भूस्टैटिक मतलब भूस्टैटिक मतलब जियोस्टैटिक फोर्स, और ये कॉरियोलिस फोर्स और गुरुत्वाकर्षण फोर्स, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा इन फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें, आगे काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः इसमें इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पेंडुलम का प्रयोग जो है किस में किया जाता है। तो ऑप्शन ए है दादाजी की घड़ी, कलाई में पहनने वाली घड़ी, धूप घड़ी, या रेत की घड़ी, ठीक है। तो कह रहा है कि पेंडुलम का प्रयोग एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पे काम करता है या हार्मोनिक एसिलेटर की तरह काम करता है, अतः इसे क्या करते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, एक घड़ी चलती थी, घड़ी में एक नीचे पेंडुलम लगा होता था, ठीक है। जब 1 घंटा हो जाता था तो वो घड़ी अलार्म की तरह बजने लगती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि दादाजी की घड़ी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एनटीपीसी में ये फर्स्ट एग्ज़ाम में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो दादाजी की घड़ी के ज़माने में क्या होता था कि वो आजकल तो घड़ियाँ आती हैं लेकिन बहुत कम, नॉर्मल घरों में वो घड़ी नहीं मिलती हैं, वो जो हर घंटे पे अलार्म बजती, तो दादाजी क्या करते थे, उस अलार्म को सुन के पता लगा लेते थे कितना टाइम हो गया है, कैसा हो गया है, मतलब, ठीक है। तो लयबद्ध दोलक, है ना, लयबद्ध दोलक मतलब हार्मोनिक एसिलेटर की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता था। जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, ठीक है, तो उसकी गति को एक देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि उसको बता रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को, एसएचएम को बता रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय मतलब टाइम पीरियड में एक निश्चित पथ पर, अपने ही पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, ठीक है, तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति का की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक मोड़ लेती है तो एक कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, ठीक है। एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। मतलब सेंट्रीपिटल मतलब केंद्राभिमुख बल,
और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री बल, ठीक है। और ऑप्शन सी है घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन, और ऑप्शन डी है तनाव, ठीक है, यह टेंशन, ठीक है। और इसमें कहते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो आरआरबी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। जब हम लोग कार में बैठे होते हैं और कार किसी मोड़ पे मुड़ती है, तो जिस तरफ मुड़ती है ना, जैसे अगर लेफ़्ट साइड मुड़ रही है तो हम लोग खींचेंगे बाईं साइड, मतलब अपना केंद्र जो है लेफ़्ट साइड में बन रहा होगा और उससे अपोजिट में हमारी बॉडी जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होता है, खिंचती है, एक फोर्स एक्सटर्नल टाइप में लगता है कि हमारी बॉडी उस तरफ झुक जाती है अपोजिट साइड में, जिस साइड में गाड़ी मुड़ती है उसके अपोजिट साइड में हमारी बॉडी मुड़ जाती है, ठीक है। तो यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्व बल है, ठीक है। जड़त्व बल मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया है, इनर्शियल फोर्स है, ठीक है, जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर केंद्र के पथ के दूर से त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। जहाँ पे केंद्र होता है, जैसे अगर हम लेफ़्ट साइड में हमारी कार मुड़ रही है तो वो केंद्र हो गया, उस साइड में केंद्र होगा, और हमारी बॉडी जाएगी राइट साइड में, तो वहाँ पे उसका मतलब जो अगर सर्कल हम ड्रा करेंगे तो सर्कल जाएगा राइट साइड में, जिस जहाँ पे उसकी त्रिज्या या परिधि बनेगी, सरकमफेरेंस जिधर बनेगा उस साइड में हमारी बॉडी झुकती है। तो क्या कहता है कि वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है, मतलब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है हम पे, हमारी बॉडी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। डेयरी में हम लोग क्या करते हैं, दूध से क्रीम अलग करी जाती है, जैसे दही को मट्ठे में बदला जाता है और मट्ठे से वो क्रीम निकाली जाती है, ठीक है, उससे घी बनाया जाता है, ठीक है, मक्खन बनाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन, आंशिक आसवन, या आंशिक आसवन का मतलब होता है गर्म करना या वैसे कुछ करना, ठीक है। क्रिस्टलीकरण या मतलब उसको ठंडा करना, या अपकेंद्रीकरण आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, कि जब अपकेंद्री तो उसमें क्या होता है कि दूध को मथा जाता है, एक मशीन डाली जाती है उसमें, उससे दूध को मथा जाता है, ठीक है, और उस पर क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जब वो घूमती है एक निश्चित उस पर एक केंद्र से बाहर की ओर दूध जो है फैलता है। जब वो मशीन डाली जाएगी बाल्टी में तो उससे क्या होगा, दूध जो है अपने केंद्र से बाहर की ओर मथेगा, उससे क्या होगा कि दूध की क्रीम निकलेगी, क्रीम निकल जाएगी। इसको क्या कहेंगे, अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, समझ गए, कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग, जैसे एक समान वृत्तीय वेग है ना, वृत्तीय वेग मतलब सर्कुलर वेलोसिटी, ठीक है, उत्पन्न करती है तो उसमें एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा, ठीक है। उसमें क्या परिवर्तन होगा उसमें, कि जो है एक समान अगर सर्कुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होगा उसमें, ठीक है। जब कोई वस्तु आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, इसका आंसर है डी, कि दिशा कन्वर्ट होगी, दिशा चेंज होगी, सिर्फ उसमें परिवर्तित होगी, बाकी कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। क्या क्या चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान मतलब मास, तो ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा ना चेंज होगा जब वेलोसिटी चेंज कर रही है। वो कह रहा है वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, तो वृत्तीय वेग में या सर्कुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी में मास चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट का, ठीक है। संवेग मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ठीक है। गति वेलोसिटी जब वो कह रहा है कि एक समान है तो वेलोसिटी चेंज तो हो ही नहीं रही, सेम स्पीड है, ठीक है। कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः एक समान वेग से एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, ठीक है। यह वेग ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिणाम सदैव अचर होता है, यानी
कि वो चेंजमेंट नहीं होता, परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्शन होती है इसमें, ठीक है। परंतु वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, दिशा परिवर्तित होती रहती है ना, वेग कन्वर्ट होगा, है ना। वेग मतलब एक पॉइंट सेंटर, एक सेंटर से आसपास उसके घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, तो वेग तो चेंज होगा, दिशा भी चेंज होगी, ठीक है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। अतः जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग एवं गति अपरिवर्तित रहते हैं, परंतु दिशा परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है, ठीक है। लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ए केंद्राभिमुख बल, या बी अपकेंद्री बल, और सी ग्रेविटेशनल फोर्स, या गुरुत्वाकर्षण, या डी घर्षण मतलब फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा कि वो क्यों घूमता है, केंद्राभिमुख बल। लट्टू घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक केंद्र की ओर उसको फोर्स लगाते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति करते समय किसी वस्तु का वस्तु पर एक बल कार्य करता है जिसकी दशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, और जब फोर्स की डायरेक्शन जो है केंद्र की ओर रहेगी तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और केंद्र के अपोजिट रहेगी तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो केंद्र के तरफ रहेगी उसको अभिकेंद्रीय बल। लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण, मतलब अभिकेंद्रीय बल के कारण लट्टू घूमता है। यह बल दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण जैसे कार का सड़क पर मुड़ना, सूर्य के चारों ओर घूमना, मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या होती है। जो पुराने समय की जो पेंडुलम घड़ी थी उसकी जो कार्य करने की पद्धति क्या थी, मतलब वो किस उसके ऊपर कार्य कर रही थी। मतलब उसमें सेल तो पड़ते नहीं थे, बैटरी नहीं होती थी, तो उसमें क्या होता था कि मैकेनिकल मॉडल था वो, ठीक है, या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मॉडल था, या इलेक्ट्रिकल मॉडल था, या बैटरी संचालित थी। तो पुराने समय में फ़ोन मतलब जो घड़ी होती थी उसमें बैटरी नहीं थी, ठीक है। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी पेंडुलम वह क्लॉक है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता है। यह पूरी तरह मैकेनिकल होती है। इसका आविष्कार जो है 1656 में हुआ था, क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था इसका 1656 में, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। अब रोलर कोस्टर मतलब क्या होता है। रोलर कोस्टर में जैसे कोई जो रोलर होता है, रोलर रोल करता है, जैसे घूमते हुए एक केंद्र की चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो बल जब भी हम एक केंद्र के मतलब चारों ओर घूमेंगे तो उसमें हमेशा जो है अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, ठीक है। अपकेंद्रीय जो हम उसके बाहर जो बाहर की अपोजिट साइड में, केंद्र के अपोजिट साइड में जो बल लगता है वो होता है अपकेंद्रीय, और केंद्र की साइड में जो बल लगता है वो होता है अभिकेंद्रीय। और गुरुत्वीय बल तो जो पृथ्वी से ऊपर से जब हम लोग नीचे आते हैं उसमें गुरुत्वीय बल लगता है, और अभिलंबीय मतलब परपेंडिकुलर जो बल लगता है वो होता है अभिलंबीय, ठीक है। तो रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी ऑब्जेक्ट के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। गतिपथ के केंद्र की ओर जो पथ होता है, गति का पथ यानी वेलोसिटी की जो वेलोसिटी का जो सर्कुलर पाथ होता है उसके केंद्र की ओर जो बल लगता है, उसके सेंटर की ओर जो बल फोर्स लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पिंड
मतलब ऑब्जेक्ट रूपांतरित गति में, मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है एक वक्र पथ, मतलब वक्र जो होता है सर्कुलर पथ, कर्व्ड पाथ में गति करता है, तो इस गति को क्या कहेंगे? ठीक है, अगर एक कर्व्ड पाथ में एक परिवर्तित हो रही है, बार बार जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, सरल रेखीय गति, सरल आवर्त गति, आवर्ती गति या वक्र रेखीय गति। तो ये कह रहा है कि वक्र पथ है तो वक्र रेखीय गति ही होगी। घुमावदार मार्ग में गति करने वाली वस्तु की गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई मतलब कर्व्ड पाथ है तो उसमें कर्व्ड सर्कुलर जो वो वेलोसिटी होगी वही लगेगी। ठीक है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। इसी प्रकार जब एक पत्थर को एक कोण से हवा में फेंका जाता है तो ये वक्र रेखीय गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निकाय को, किसी सिस्टम को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाएगा? ठीक है, जो एक समान वृत्तीय गति से चल रहा है उसमें आवश्यक नियत बल, एक कोई फोर्स लगाया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, और वो कह रहा है कि पथ कैसा है, पथ कैसा है, एक सिस्टम कैसा है, वो सर्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ये वही फोर्स के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सेंट्रीपिटल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण लगेगा या यांत्रिक मैकेनिकल बल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या जब भी कोई सर्कुलर पथ होगा तो उसमें पथ फोर्स कौन सा लगेगा? अगर मोशन में है और मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उस पर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान, मतलब m मास का ऑब्जेक्ट u चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस कार्यकारी वृत्त के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को निकालते कैसे हैं? अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है m मल्टीप्लाई u स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, मतलब mu स्क्वायर बाई r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है, मतलब घूमती है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? कोई चीज़ बदल जाती है ना, जब एक वस्तु समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, तो समान वृत्तीय वस्तु, एक कोई वस्तु जो है वो समान वृत्तीय सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो इसका पर पॉइंट पर क्या बदल जाता है? तो क्या बदलेगा? इसकी स्पीड बदलेगी, तभी तो वो मतलब एक सर्कुलर पथ में मूव कर पाएगी, नहीं तो मूव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदलता है, क्योंकि वेग की दिशा बदलती रहती है, वेग की डायरेक्शन बदलती रहती है, और वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर वस्तु की वेग की दिशा बताती है। ठीक है, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को, एक कोई निश्चित डायरेक्शन है, ठीक है, उसमें क्या है, यूनिट टाइम में वस्तु द्वारा तय की गई डिस्प्लेसमेंट या दूरी को ही हम वस्तु का वेग कहते हैं। और दूरी क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई साधारण लोलक, मतलब पेंडुलम है, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल, मतलब जो पेंडुलम टाइम होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने वाला, वो क्या कहलाएगा? क्या कहेगा कि जब उसकी दूरी बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ा दी जाएगी, तो उसका टाइम क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बदलता रहेगा या समान रहेगा? आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये, 2014 में पूछा गया था। ठीक है, जब कोई साधारण लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसका आवर्तकाल हमेशा बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे? इसमें एक फार्मूला लग जाता है कि 2 पाई रूट एल बाई जी। एल क्या होता है? इस पर लोलक की लंबाई होती है, मतलब पेंडुलम की लंबाई होती है, और जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जब साधारण लोलक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ में
मतलब एक सर्कुलर पाथ है, उस पर पथ पर स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? स्थिर गति है, उस पर पिंड की गति को क्या कहा जाएगा? ठीक है, उसको कहेंगे कि जब एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पे गति को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उस पे? ठीक है, परिसंचारी गति, दोलनी गति, असमान वृत्तीय गति या समान वृत्तीय गति। तो परिसंचारी गति में जिसमें क्या होता है कि स्पीड जो है बदलती रहती है, स्थिर नहीं है। ठीक है, दोलनी मतलब वो पेंडुलम वाली। ठीक है, असमान वृत्तीय गति जिसमें वृत्त की जो सर्कुलर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और समान वृत्तीय गति, अब इसमें कह रहा है कि समान वृत्ताकार पथ में स्थिर गति है, तो उसमें क्या होगी? समान वृत्तीय गति लगेगी। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय कहा जाता है। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना। इसमें क्या होता है? टाइम भी मतलब सेम रहता है कि हाँ 24 घंटे में दिन, मतलब 12 घंटे दिन होगा, 12 घंटे रात होगी, ऐसा करके होता है ना। एक 365 का एक साल होगा, 364 का एक साल होगा दिनों का, एक दिन 24 घंटे का होगा, ऐसे मतलब एक टाइम पीरियड भी सेम होता है। और मतलब दूरी जो तय करते हैं वो एक निश्चित टाइम में दूरी तय करते हैं, उसको क्या कहेंगे? समान वृत्तीय गति। मतलब समान ही रहेगी दूरी, हमेशा चेंज नहीं होगी, वो जो स्पीड होगी वो चेंज नहीं होगी। दूरी भले ही थोड़ी सी कम हो ज़्यादा हो वो चीज़ अलग है, लेकिन टाइम सेम रहेगा कि हाँ एक जो रोटेशन होगा वो एक निश्चित टाइम में तय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल। अब क्या कहता है कि जब कोई वस्तु घूमती है, ठीक है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? कोई वस्तु घूम रही है तो उस पर एक जो घूर्णन करने वाला बल जो होता है उसकी केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? अभी बताया हमने पिछले क्वेश्चन में कि जब भी कोई वस्तु घूमती है तो उस पे जो घूमने वाला जो केंद्र की ओर बल लगता है वो लगता है अभिकेंद्रीय बल, और जो केंद्र के अपोजिट उसकी परिधि पे जो बल लगता है, या मतलब उसके सरकमफेरेंस पे जो बल लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें लगेगा जब कोई वस्तु घूमती है, घूर्णन करती है, तो उसके केंद्र की ओर बल लगता है, वो कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल को हम निकालते हैं V²/R, और फोर्स का फार्मूला होता है mv², है ना, बाई आर, या ओमेगा², या त्वरण जब होता है, त्वरण आता है तो mv², वो क्या कहते हैं, अगर गति निकालेंगे तो क्या कहते हैं? mv²/r या mr ओमेगा²। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं ओमेगा, या एंगुलर स्पीड जिसको बोलेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट होता है पर यूनिट टाइम में, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा जो है वो स्पीड में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दोलक द्वारा मतलब पेंडुलम द्वारा आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? जब एक पेंडुलम है वो अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे आ गया, ऐसे पहले पॉइंट पे उसको जब अपनी जो पूरी रोटेशन कर लेता है उसको कहते हैं आयाम, आवर्तकाल, दूरी या आवर्ती, उसको कहते हैं आवर्तकाल। समय पूछा गया तो आवर्तकाल कहेंगे, और उसको दूरी कहेंगे, तो दूरी अगर पूछी जाएगी तो उसको कहेंगे आवर्ती। ठीक है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने वाला, आयाम जो है मतलब वो जो दूरी होती है वो आयाम कहलाती है। आयाम को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत तथा परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। जैसे जो पेंडुलम घूमता है ना, तो उसकी दिशा जो होती है वो
डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होती है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। उदाहरण जो है इस किसी स्प्रिंग में लटके हुए द्रव्यमान की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले पर बैठे एक लड़के की गति क्या होती है? झूले पर बैठे एक लड़के की गति को क्या कहते हैं? ठीक है, एक समान गति, वृत्तीय गति, असमान गति या आवर्ती गति। कहते हैं झूला क्या होता है, एक बच्चा बैठा हुआ झूले पे और झूला झूल रहा है, तो वो क्या होगा, पेंडुलम की तरह काम करेगा। ठीक है, बार बार एक पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। उसको कहते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है कि वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, वह आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण क्या होता है कि घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की कक्षीय गति, या झूले पर बैठे लड़के की गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब इससे रिलेटेड जैसे रोटेशनल मोशन और पेंडुलम जो सरल आरेखीय गति होती है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने बताया आपको। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए वो भी हमने आपको बताया, और सारे क्वेश्चन विद डिटेल में आपको एक्सप्लेन करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी, बाकी क्वेश्चन यही सेम में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिलता है और आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।